नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवनेश्वर पांडे। बात है 8 अगस्त सन 1929 की। महात्मा गांधी जी द्वारा बताए गए एक व्याख्यान की। क्या कहा गांधी जी ने? इंस्टेड ऑफ यूजिंग द बॉडी ए टेम्पल ऑफ गॉड, वी यूज इट इज़ ए व्हीकल ऑफ इंडल्जेंस एंड आर नॉट ashamed टू रन to medical men for help in our efforts to increase them and abuse earthly turbulence। आसान भाषा में समझते हैं, शरीर को मंदिर के रूप में उपयोग करने के बजाय हम इसे भोग रूपी वाहन के तौर पर प्रयोग में लाते हैं और उन्हें बढ़ाने के लिए एवं सांसारिक दुर्व्यवहारों और दुरुपयोगों के प्रयासों की मदद के लिए हम चिकित्सीय पुरुषों को भी प्रयोग में लाने में शर्म नहीं करते हैं। इस वाक्य का, इस सारांश का संदर्भ है हमारे आज के विषय के साथ है, जो है हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस या जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। क्या होती हैं लाइफस्टाइल डिजीज़ेस या बीमारियां? क्या होती हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां? वो बीमारियां जो हम अपने आदतों के कारण हम शरीर पे बनाते हैं, अपनी सेडेंटरी रूटीन के कारण बनने वाले वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, वो सारे हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या डिजीज़ेस हैं। अब बात करते हैं आंकड़ों की। कितने घातक हैं ये लाइफस्टाइल डिजीज़ेस? क्या हैं, जानते हैं आंकड़े। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के लिए करीब 40 मिलियन लोग प्रति वर्ष अपनी जान गंवा देते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण, जो कि 70% सारी मृत्युओं के बराबर है ग्लोबली। दूसरी बात, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस यानी हृदय की बीमारियों में एक बीमारी होती है हार्ट अटैक और स्ट्रोक। हार्ट अटैक और स्ट्रोक के कारण प्रति वर्ष 17.7 मिलियन लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कैंसर के कारण 8.8 मिलियन लोग अपनी जान गंवाते हैं प्रति वर्ष। रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस के कारण 3.9 मिलियन लोग अपनी जान गंवाते हैं प्रति वर्ष। डायबिटीज़ के कारण यानी शुगर के कारण 1.6 मिलियन लोग अपनी जान गंवाते हैं प्रति वर्ष। क्या कहता है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक शोध में बताया गया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के कारण होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि सन 1990 से लेकर सन 2016 तक ये मृत्यु दर के आंकड़े 37.09% से बढ़कर 61.8% तक प्रतिवर्ष बढ़े हैं। एक आंकड़ा नेशनल फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग 2015 से और 2016 में एक शोध किया गया, जिसके अनुसार 11% महिलाएं एवं 15% पुरुष उच्च रक्तचाप से ग्रसित हैं। अर्थात 10 में से 1 महिला और 7 में से 1 पुरुष प्रतिवर्ष 15 से 49 वर्ष की आयु में हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। क्या कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू के उपयोग के कारण प्रतिवर्ष या उसके कारण होने वाली मृत्यु का दर 7 मिलियन से अधिक है प्रतिवर्ष। अल्कोहल कंजप्शन के कारण, उसके कारण होने वाले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस के कारण होने वाला मृत्यु दर है 1.65 मिलियन प्रति वर्ष। ये बात थी कुछ आंकड़ों की, जो बढ़ते भी हैं, घटते भी हैं, ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। बात करते हैं फैक्टर्स की। कौन कौन से घटक होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को बढ़ाने वाले या जिनके कारण नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस होती हैं। उस पे पहला, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था, हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हमारे फूड इंटेक और हमारे हैबिट्स के कारण। उसमें हमारा अल्कोहल कंजप्शन है, टोबैको च्यूइंग है, ईटिंग हैबिट्स है, फिज़िकल एक्सरसाइजेज या फिज़िकल एक्टिविटीज़ का ना होना है, बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन का डिस्टर्ब होना है, जॉब्स हैं, स्पेशली द डेस्क जॉब, द फील्ड जॉब्स, सेल्स जॉब। इन सब में क्या होता है, इस सब चीज़ों में हमारे लाइफस्टाइल बदल जाती है। हमें खाने का, हमारे सोने का समय भिन्न भिन्न टाइम पे भिन्न भिन्न समय अनुसार बदलता है, जिस कारण बहुत सी बीमारियां होती हैं। साथ ही जॉब में होने वाले टेंशन्स,
उसके कारण होने वाले प्रेशर के कारण भी बहुत सी दिक्कतें आती हैं। उस कारण आदमी नशे करता है, अल्कोहल कंजप्शंस लेता है, टोबैको च्यूइंग करता है, स्मोकिंग करता है और भी बहुत सी चीज़ें जो करता है, जिस कारण हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हमारी आती हैं, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। अब कौन कौन से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके लिए हम जानते हैं। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में जैसे डायबिटिक मेलाइटस यानी कि जिसको हम शुगर बढ़ना बोलते हैं, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेस, एस्थमा, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज़ेस, डिप्रेशन और ओबेसिटी इत्यादि। ये सारी की सारी व्याधियां हैं जो हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिनको हम खुद जिनके पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं, जिनको बनाने के पीछे हमारा स्वयंमेव हाथ है किसी न किसी परिस्थिति के अंतर्गत। क्या करना चाहिए इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से बचने के लिए, क्या नहीं करना चाहिए, बात करते हैं उस पे। कैसे हम लाइफस्टाइल डिजीज़ का मैनेजमेंट करें। तो आयुर्वेदिक अप्रोच लें तो हमें अपनी दिनचर्या यानी डेली रिजम्स के लिए किस समय उठना है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, डेली दिनचर्याओं को करना है, व्यायाम करना है इत्यादि। ऋतुचर्या यानी कि सीजनल रिजम, कौन सी ऋतु में क्या काम करना है, कौन सी ऋतु में कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें फॉलो करनी है, वो सारे हमारे ऋतुचर्या सीजनल रिजम के अंदर आ गए। फिर हमें पंचकर्म यानी कि हमारी डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज़ करवानी है पंचकर्म के द्वारा, रसायन थेरेपीज़ यानी रसायन का प्रयोग करना है, सद्व्रत का पालन करना है, आचार रसायन का पालन करना है। ये विषय काफ़ी बड़ा है, इसको आगे जाके मैं विस्तार में बताऊंगा, बट अभी मैं एक साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ की बात करूंगा, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य में हम साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर, क्योंकि डिप्रेशन भी लाइफस्टाइल डिजीज़ के अंदर आता है। तो पहले भी मैं इन सब पे बात कर चुका हूँ। तो बातचीत करनी चाहिए, डिस्कशंस करना चाहिए, निदान परिवर्जन यानी कि जिसके कारण आपकी ये बीमारियाँ शुरू हो रही हैं, यानी अगर किसी की बात आपको बुरी लगी या ऑफिस का प्रेशर है या कोई चीज़ें जो आपके साथ नहीं होने वाली घटना है, उनको अगर हम उसी समय डिस्कशन कर लें, बातचीत कर लें, तो वो चीज़ें आगे जाके नहीं बढ़ेंगी, जो कि हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, जिससे कि ये चीज़ें हमें आगे जाके नहीं झेलनी पड़ेंगी। विषय बड़ा है, समय कम है, आगे करेंगे बात। उससे पहले एक कविता बोलना चाहूँगा। डॉक्टर सीमा ने एक कविता लिखी थी जो आज के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्या है? अब कुछ कर गुजरना है मुझे, अब कुछ कर गुजरना है मुझे, फिर से अब संवरना है मुझे, जो बदले थे अपने चाल चलन अब उन्हें बदलना है मुझे, अब कुछ कर गुजरना है मुझे। कुछ नखरीली हैं ये हवाएं, अब कुछ जहर इन फिजाओं में भी है, कुछ नखरीली हैं ये हवाएं, अब कुछ जहर इन फिजाओं में भी है, अब खुद की सांसों से लड़ना है मुझे, अब कुछ कर गुजरना है मुझे। यूं तो 100 मुश्किलें खड़ी होंगी मगर, यूं तो 100 मुश्किलें खड़ी होंगी मगर, अब ना इन हवाओं के नखरों से डरना है मुझे, अब कुछ कर गुजरना है मुझे, अब कुछ कर गुजरना है मुझे। कविता में चाल चलन की बात हुई, यानी कि अपनी लाइफस्टाइल की, उसे सुधारें, अपनी व्यक्तित्व में सुधार लाएं, इन बीमारियों से बचें, आप भी स्वस्थ रहें, आपके परिवार में सब लोग स्वस्थ रहें। इसी कामना के साथ जाते जाते घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।